हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा आरटीआई एसकेके न्यूज़ एजेंसी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वक्त हम मौजूद हैं मलाड वेस्ट भाटी गांव के एरिया में। यहां पर कुछ दिन पहले दो गुटों में भाटी गांव के समिति के रखरखाव की रकम को लेकर विवाद हुआ था। ये विवाद रकम को लेकर शुरू हुआ, जिसके बाद एक व्यक्ति को कम से कम 30 से 40 लोगों ने उस पर हमला किया और उसे मारकर कूड़े के ढेर में फेंक दिया। जिसके बाद लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं। इस विवाद में 13 साल, 14 साल, 17 साल की लड़कियों पर भी हमला किया गया। उन्हें गलत तरीके से अरेस्ट किया गया। इन सारे मामलों में लोगों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने कुछ लोगों पर एफआईआर दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए बने हुए हैं भाटी गांव सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष गणेश कोहली जी। गणेश कोहली जी, क्या हुआ है, पूरा मामला बताएं। मैं गणेश नामदेव कोहली इस भाटी गांव का प्रेसिडेंट हूँ। तकलीफ ये हो गया है, जो हमारा भाटी मच्छीमार सर्वोदय सहकारी सोसाइटी जो है, वहाँ के कमेटी मेंबर्स जो राजीव दुमिंग कोहली और उनके जो सब जितने कमेटी मेंबर 13 लोग हैं, वो लोगों ने जब मैं मेरे हक के लिए उनको सवाल पूछने लगा है एज ए मीटिंग में कि जो पैसा आप लोग निकालते हो, जो 8% पैसा निकालते हो, वो पैसा आप लोगों ने कहाँ रखा है, वो अहवाल में दिखता नहीं। तो उन लोगों का जवाब ये था कि हम लोग 60% निकाला, पहले बोले 8% निकाला है। फिर हम लोगों ने सवाल करने के बाद बोला कि 1% बाहर निकाल के रखा है। ये चेयरमैन बोल रहा है, राजीव दुमिंग कोहली, 1% बाहर निकाल के रखा है। तो हमने यही पूछा उनको, 1% बाहर निकाल के रखा है तो वो कहाँ पे है, या बैंक में जमा है क्या? तो नहीं, बैंक में कुछ जमा नहीं, साइड में निकाल के रखा है, वो भी हम लोग बता भी नहीं सकते आपको। और खुद बोल रहा है कि ये मेरा घर का सोसाइटी है, मैं कुछ नहीं बता सकता आपको। ये चेयरमैन का मुंह का बात है, और वो ऑन रिकॉर्ड इसमें कैमरे में ऑन रिकॉर्ड में वो आ गया है, सब वो सबूत है हमारे पास सब। वो जो बोल रहा है मैं पैसा निकाल के बाहर रखा है, इसके वजह से उन लोगों ने उनको हिसाब नहीं देने का हम लोग को, इसके वजह से उन लोगों ने झगड़ा चालू किया इस गांव में। एक झगड़े के एक एफआईआर तैयार हो गया। जो 200 लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया, एक का तो आंख फोड़ दिया। उस पर मालवनी पुलिस स्टेशन ने एफआईआर दोनों के ऊपर लिया, मेरे ऊपर भी लिया, जो मैं संभाल रहा है सबको, जिधर मेरा कुछ भी उसमें रोल भी नहीं मारने का, फिर भी मेरे ऊपर एफआईआर ले लिया मालवनी पुलिस स्टेशन ने। और वो होने के बाद और हम लोगों ने फिर से रजिस्ट्रार को कंप्लीट किया। उसका रजिस्ट्रार जिधर अपन बोलते हैं मित्तल टावर में डीडीआर मंदिया, अपन जो सब सोसाइटी उसके अंडर में रहता है मच्छीमार का किसी डिपार्टमेंट का, वहाँ पे हम लोगों ने 5 हेयरिंग किया रजिस्ट्रार के साथ में। उनको सबूत दिखाया, सबको दिखाया इन लोगों ने कैसा अफरा डफरी किया पैसे का। तो वो रजिस्ट्रार का काम था वहाँ पे प्रशासक बिठाने का, लेकिन उन्होंने वो काम किया नहीं। अगर वो रजिस्ट्रार अगर प्रशासक बिठा था उस टाइम पे, तो ये लोग इतना कांड नहीं कर पाते थे। मतलब इन लोग का और पावर चढ़ गया कि उसके वजह से वो डीडीआर की वजह से ये लोग अभी पावर में आ गए कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो जिसको एक्शन लेना था वो था मेन डीडीआर योगेश देसाई। ये एक उपनिबंधक के नाम से जाना जाता है, इसके अंदर में सब रहता है। उसको बोला मेरे पास सबूत है, मेरे पास वीडियो क्लिप है, सब कुछ है। तो मेरे को ये सीधे सीधे बोल रहा है वीडियो क्लिप ये हमारे पास चलता नहीं। अगर पूरे संविधान में लिखा हुआ वीडियो क्लिप, जज वीडियो क्लिप के ऊपर ही तो सजा देते हैं, और ये रजिस्ट्रार बोलता वीडियो क्लिप चलेगा नहीं। उसके वजह से अभी उन लोग का और पावर चढ़ गया, कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो और एक झगड़ा किया उन लोगों ने 9 तारीख को। वो पूरा फील्ड लेके आए थे, पूरा मतलब पूरे लड़के लोग को लेके, राजीव दुमिंग कोहली और उनके जो राजेश भवान कोहली और उनके जो सबक है प्रभाकर नामदेव कोहली, ये लोग को रुपेश वगैरह सब लोग थे उधर। वो लोग को सबको लेके आकर उधर एक छोटे छोटे लड़की लोग को इन लोगों ने हरेसमेंट किया। जो एक 17 साल की लड़की थी और एक 16 साल की लड़की, एक 14 साल की लड़की, ये इन लोगों को हरेसमेंट किया। तो मैं उनको लेके मालूनी पुलिस स्टेशन में गया एफआईआर करने के लिए, फोस्को का केस डालने के लिए उनको ऊपर कि ये छोटे छोटे बच्चे लोग को नहीं छोड़ रहे। एक के पेट में लात मारी, एक ने जो वैभव अशोक कोहली बोलते हैं उसने, एक हिमांशु आपने एक लड़की के ऊपर एक पेट में लात मारी उसने। ये फैक्ट है, वो सब आ गया, रिपोर्ट में आ गया है सब। शताब्दी हॉस्पिटल का रिपोर्ट लाया, उसमें आ गया। और ये रिपोर्ट लेके मैं पुलिस स्टेशन में गया तो पुलिस वाला बोल रहा है मेरे को खुद को तू ड्रामा करके आया इधर, लड़की लोग को खुद कुछ न कुछ बता के लाया। तो मैं उसको बोला मैं बाहर जाता हूँ, लड़की लोग को आप पूछो। लड़कियां छोटी छोटी है, पुलिस का ड्रेस भी देखेगी तो डर जाती है। ये वो पुलिस वाले को समझना मांगता था, फिर भी वो पुलिस वाला बोला मैं तेरा केस लेगा ही नहीं, कुछ भी होने दे, मैं तेरा केस लेगा नहीं।
अरे कहाँ पे बैठे हो आप लोग? संविधान क्या बोल रहा है बाबा साहेब आम्बेडकर का? छोटे छोटे लड़के लोग को आप लोग परेशान कर रहे हो, उसके ऊपर हाथ डाल रहे हो, फिर भी आप लोग केस नहीं रहे। पुलिस स्टेशन है कि क्या है मालूम नहीं। वो साहब का नाम भी बोल देता है, भातकुले करके साहब आया करके, भातकुले नाम का साहब है वो मेरे को धमकी दे रहा है, तेरे को अंदर डालेगा, तेरे को गांव से तरीपार करेगा। मतलब मेरी लड़कियों के ऊपर हाथ डालने के बाद आप पुलिस वाले बोलते हो उसको मेरे को तरीपार करेंगे, तो लड़कियां डर के मारे क्या कंप्लेंट करेगी? और जबरदस्ती मेरे पास से साइन ले लिया कि आप लोग कंप्लेंट नहीं कर रहे करके, जबरदस्ती साइन लिया ये साहब ने मालूनी पुलिस स्टेशन के। और उसके बाद अभी उनके ऊपर और भी कुछ एफआईआर नहीं हो गया, फिर भी अभी एकदम खुल्लम खुल्ला घूम रहे। उनको पता चल गया अब कोई कुछ नहीं हमारा कर सकता है, तो उन लोगों ने आज बड़ा कांड कर दिया 13 तारीख को। एक लड़के को पकड़ के, क्यों पकड़ा उसको लड़के को? क्योंकि उनके जो चोरी किया था 40 लाख का, उनके लिए हम लोगों ने एफआईआर डाला मालूनी पुलिस स्टेशन। इन सब लोग, सबके पास पर्चे है, वो लोग पर्ची दिखाओ, सबके पास है वो पर्ची। ये एफआईआर डाला हम लोगों ने, उसमें वो दुर्गेश कोहली का भी नाम है, जो जिसका साइन है उसके ऊपर। ये लोग एक एक को पकड़ के मार रहे हैं ये लोग। अभी दुर्गेश कोहली का इसको ये लोगों ने रात को 4:30 से 5 के दरमियान, रात को सुबह में उनको अकेले को पकड़ के 30 से 40 लड़कों ने मारा। और ऊपर से बोल रहे हम लोग को कोई कुछ नहीं कर सकता, राजकीय प्रेशर हमारे पास है, पैसा हमारे पास है। 50 लाख रुपए हम लोगों ने दिया, किसको दिया मालूम नहीं, लेकिन पुलिस वाले हमारे कुछ नहीं कर सकते। हम लोगों ने सबको खरीदा। और सर, ये जो आपने पैसे का मसला निकाला है, ये पैसा सरकारी पैसा है? ये सरकारी पैसा है, ये सोसाइटी का पैसा ये कर रहे सरकारी पैसा अपने फंड को अपने लिए यूज कर रहे हैं? हैं, ये खुद के लिए यूज कर रहे हैं सर। ये खुद के, मतलब ये जो झगड़ा करने का प्लान, फिर कुछ एफआईआर होता है तो एफआईआर को वकील को देने के लिए बोलो, ये ऐसा ही चल रहा है। ये सोसाइटी का पैसा। इन पैसों का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता था? आप लोग सोसाइटी में किस तरह से इस्तेमाल करते थे जो इन्होंने अपने पर्सनल पैसे के खर्च करे? हाँ, जब मैं खुद चेयरमैन था इसका, और ये पैसा हम लोग 1% निकलता था, लेकिन कैसे निकलता था? पूरा एजे मीटिंग लेता था, एजे मीटिंग में सब लोगों का राय लेता था उसका, और एक ठहराव रहता है, ठहराव लेने के बाद वो 1% निकाला था पैसा। वो काय के लिए निकाला था? सबका पहला मनोगत व्यक्त करने के लिए बोले, काय के लिए आपने को सोसाइटी नया बांधने का है, सोसाइटी को उतना पैसा मांगता, अपने को अपना दूसरा गांव का काम रहता है उसके लिए पैसा मांगता है। इसके लिए यही पैसा हमारा ही पैसा है, हमारा खुद का ही पैसा 1% हम लोग बाहर निकाल के रखे थे, वो मेरे पास जमा था जब मैं चेयरमैन था। तो वो मैं 76 लाख रुपया और इन लोग के हाथ में वापस दे दिया, वो खुद का पैसा। अभी यही पैसा ये लोग, ये 70 लाख और ये 40 लाख, एक करके कितना हो गया? 1 करोड़ के, वो 1 करोड़ 30 लाख के ऊपर हो रहा है ये पैसा। ये पैसे का हिसाब नहीं दे रहा ये लोग, यही हिसाब मांग रहे। इसके वजह से सब बोल चल रहा है हिसाब नहीं देने का, इसके वजह से मारहान कर रहे, मेजोरिटी बना रहे, सबको पैसा बांट रहे हैं, किसको 2 लाख किसको 3 लाख दे रहे हैं उन लोग, लेकिन अपने पास उसका सबूत नहीं। लेकिन बातचीत के काम में इधर एक ही गांव में तो रहते हैं, तो सब पता चलता है किसको कितना दिया किसको कितना नहीं दिया। इसके वजह से थोड़ी मेजोरिटी बना के ये लोग हमारे ऊपर अभी अत्याचार कर गए। अत्याचार इतना भी, जो अभी बोलते हैं हिंदी में वो बोलने को नहीं मालूम है मेरे को, लेकिन मराठी में अभी बोलता हूँ आपको, जो वॉलेट डालते मतलब बहिष्कार उन लोगों ने ऐसा किया, इन लोगों का बहिष्कार करने का, अभी हिंदू लोगों का है, वो भी खास हम लोग हिंदू आए, ये लोग क्रिश्चियन लोग आए, इन्होंने सीधे बोल दिया कि हिंदू लोगों का बहिष्कार करने का, इसका होली नहीं मनाने को देने का, कुछ नहीं करने का। इनका मेरे पास सबूत है, इनका रिकॉर्डिंग है मेरे पास। एक लड़का बोल रहा है कि 1 लाख रुपए दिया है, एक पेटी दिया है, अभी 4 लाख लेके गया हमारा आदमी पुलिस स्टेशन में, बोलो किधर भी, उनका रिकॉर्डिंग है मेरे पास, सब कुछ है। लेकिन ये लोग अभी ऐसा करेंगे और पुलिस वाला कुछ भी एक्शन नहीं लेंगे, तो हम लोग मतलब रहेगा कैसे? रहने का हम लोगों को, हम आम आदमी है, मतलब मरने का कि क्या करने का नहीं, तो पुलिस वाले को बोलेगा सीधा ठोक डालो सबको। अभी आपने कहा किसी को मारा पीटा गया था, उसके बारे में बताइए। जो मारा था वो दुर्गेश राजू को, उसको अकेले को उसने 30-40 दिन मारा उधर 13 तारीख को सुबह, और मार के वहां से जो एक लड़की जो डेरिंगबाज बोलेगा आज के टाइम पे, उसको बोलेगा एक मतलब शेरनी की जैसी खड़ी थी, भाविका मधुकर कोहली, ये एक लड़की, एक आई विटनेस थी उधर की, वो फोन में सब कैच कर रही थी कौन कितने जन उसको एक लड़के को मार रहे हैं। तो उसने वो कैच करते करते जो मार रहा था लड़का, मारने के बाद उसके हाथ से मोबाइल छीन के भाग के गया, वो भी उसको धक्का बुक्की करा, छाती भी मारा उसके। फिर भी ये सब कुछ रिकॉर्ड में बताया हम लोगों ने, फिर भी पुलिस वाले ने एक्शन नहीं लिया। ये इतना होने के बाद हम लोग शताब्दी हॉस्पिटल में, इतना होने के बाद में शताब्दी हॉस्पिटल में ये करने के बाद शताब्दी हॉस्पिटल में भी उधर भी गोल चालू है सब, जिसको लगा ने उसको एडमिट करके रखा था 2-3 दिन। अभी आपने बताया एक ही व्यक्ति को 30-40 लोगों ने मिलकर मारा, हाँ। तो एडमिट व्यक्ति जो है जिसको मारा गया या कोई और?
वही है आदमी हाँ वो एडमिट जिसको मारा उसको उठा के लेके गए फिर हम लोग सुबह में। वो मारने वाला अभी उसकी फरार हालत है। कैसी है इस वक्त? अभी तक वो तो बेहोश था, कल तक तो बेहोश था, फिर भी थोड़ा थोड़ा बोल रहा था। तब पुलिस वाले गए, उसका स्टेटमेंट लिया और एफआईआर करने का। लेकिन एफआईआर अगर बोलते पुलिस वाले मेरे को एफआईआर हो गया, रात को एफआईआर हो गया ना, एफआईआर होने के बाद ये कैसे घूम रहा है ये जिन्होंने मारा, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं ये लोग, फिर इधर क्यों घूम रहे गाँव में? अब एफआईआर होने के बाद उनको उठाया क्यों नहीं?